हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विथ कैश बुक। अगर आपको याद होगा अच्छे से तो वी हैव स्टार्टेड विथ कैश बुक। कैश बुक में भी दो पार्ट है, सिंगल यानी अभी अब तक जो देखा हमने दो क्वेश्चंस देखा, एक सिंगल कॉलम कैश बुक और एक डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा? ओके, एक मिनट। हाँ जी, अब देखिएगा दिखाई दे रहा है। कैश बुक में भी दो है बोला मैंने, एक है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक है डबल कॉलम कैश बुक। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल कॉलम कैश बुक? भाई सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर में अमाउंट का सिंगल कॉलम होता था, अमाउंट का सिंगल कॉलम होता था, और ये सिंगल कॉलम कैश का कॉलम होता था। जहाँ पे रसीद के पैसे यहाँ, पेमेंट के पैसे यहाँ, पैसा आया तो रसीद साइड में, गया तो पेमेंट साइड में। सेम गोज फॉर डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में बस फर्क क्या था कि अमाउंट के दो कॉलम थे, एक कॉलम था कैश का, एक कॉलम था बैंक का। सेम यहाँ पे अमाउंट के दो कॉलम, एक कॉलम है कैश, एक कॉलम बैंक। पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में, गया तो पेमेंट साइड में। पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में, गया तो पेमेंट साइड में। दो साइड बनाए हमने, एक रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड। एक कैश कॉलम था, एक बैंक कॉलम था, दैट वाई इट इज कॉल्ड एज डबल कॉलम कैश बुक, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम तो अमाउंट ही है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम क्या रहने हैं? अमाउंट। तो क्या पैसा आया तो कैश के रिसिप्ट में, गया तो कैश के पेमेंट में, और चेक से पैसा आया तो बैंक के रिसिप्ट में और गया तो बैंक के पेमेंट में। नाउ व्हाट इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक? जो अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट है हमारा, वो कौन सा है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोला तो आप चीज़ ये तो समझ ही गए होंगे, अमाउंट के कितने कॉलम बनने वाले? जवाब दे। एक, दो, तीन। अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे? तीन। एक, दो और तीन, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये वाला साइड रिसिप्ट साइड है, ये वाला साइड रिसिप्ट साइड है, ये वाला साइड पेमेंट साइड है। मैं पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में, ये तो होना ही है। पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में, ये तो होना ही है। बट अमाउंट के तीन कॉलम है, तीन में से दो तो आपको पता है, कैश और बैंक। कैश और बैंक। तो मेरे को बताओ, जो एक कॉलम यहाँ एक्स्ट्रा का बनने वाला है वो क्या? ऐसा करेंगे क्या, ये बना लेंगे पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक, और ये भी एक बैंक अकाउंट रहेगा एसबीआई का। ऐसा होने वाला है क्या? दो बैंक है तो दो बैंक के अकाउंट बना लो, दो बैंक है तो दो बैंक के अकाउंट बना लो, और उसको बोल लो ट्रिपल कॉलम कैश बुक। रहता है ना, कई लोगों के दो दो बैंक में अकाउंट होते हैं, कई लोगों के दो दो बैंक में अकाउंट होते हैं, तो दो बैंक के हिसाब से दो अकाउंट बना लो, दो बैंक के हिसाब से दो अकाउंट बना लो, और वो दो बैंक में अंदर दो कॉलम में इन्फॉर्मेशन लिख लो। ऐसा होता होगा क्या? ऐसा होगा क्या? ये सर नो लिखो फटाफट चैट में। ऐसा है क्या? पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट अलग, यानी पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन एक कॉलम में, स्टेट बैंक की इन्फॉर्मेशन एक कॉलम में। ऐसा करेंगे क्या हम? हाँ या ना? क्या हम ऐसा करने वाले हैं? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं, हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। बेसिकली यहाँ पे एक जो कॉलम एक्स्ट्रा का बनना है अभी, एक जो कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा का बनना है, वो कॉलम बन जाना है आपका डिस्काउंट का। वो कॉलम कौन सा बन जाना है? डिस्काउंट का। अच्छा, ये डिस्काउंट मतलब कौन से डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ? ज़रा दिमाग लगाए, थोड़ा बताएं। डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे कॉलम बनाया है, दोनों में से कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है? दोनों में से कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है? जवाब दे। कैश डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट है, ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। ये जो डिस्काउंट है, ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। क्योंकि कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। यस ऑफ कोर्स, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो डिस्काउंट का कॉलम है, ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट का कॉलम है, ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। क्योंकि कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे हम। क्लियर है यहाँ तक? ये भी कैश डिस्काउंट है। तो यहाँ पे बेसिकली तीन कॉलम में क्या क्या बनेगा? एक बनेगा कैश, एक बनेगा बैंक, वो दो तो बनने ही वाले। साथ साथ में एक कॉलम बन जाएगा कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जैसे अगर हमने बोला तो आपको बचपन का टॉपिक याद करना पड़ेगा बेटा। डिस्काउंट दो प्रकार के थे, एक था कैश डिस्काउंट, एक था ट्रेड डिस्काउंट। दोनों में से कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है? दोनों में से कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है।
तो ये जो डिस्काउंट का कॉलम है यहाँ पे हम कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे। ये जो डिस्काउंट का कॉलम है यहाँ पे हम कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे? कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे? कैश डिस्काउंट। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? तो आइएगा, पैसा आया, बोलिए पैसा आया। एक मिनट देखिए, जैसे ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश बुक ट्रिपल कॉलम। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश बुक ट्रिपल कॉलम। पैसा क्या कैसा कैसा आ रहा है, कैसा कैसा जा रहा है वो देख लेना। पहला ट्रांजैक्शन है कैपिटल रुपीज 10 लाख इज इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड रुपीज 7 लाख विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। पैसा आया, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। मेरे को बताओ पैसा आया ना? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितना है? 10 लाख रुपए का कैश में आया और 7 लाख रुपए का चेक में आया। मेरे को तो पैसा आया तो कहाँ इज्जत देंगे, रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? पैसा आया तो कहाँ इज्जत देंगे, रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में कैपिटल के नाम से। और कैसा सिंपल है, 10 लाख रुपए कैश में आया, 7 लाख रुपए डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो 10 लाख और 7 लाख इस तरीके से 10 लाख एंड 7 लाख। 10 लाख रुपए कैश में आया और 7 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिया। सिंपल सिंपल, ज़्यादा दिमाग को टेंशन लेना नहीं। पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में, जैसा हम अब तक करते आ रहे थे। आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। एक और है, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 4 लाख फॉर कैश एंड 3 लाख बाई इश्यू ऑफ चेक। मेरे को बताओ परचेज किया तो पैसा आया होगा या गया होगा? बोलो जवाब दो। इट्स रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। परचेज किया तो पैसा आया या गया? गया। आया ना? पेमेंट, तो पेमेंट साइड में लिख देंगे हम, पेमेंट साइड में लिख देंगे बाय अपना परचेजेस के नाम से। कितना कितना पैसा गया? 4 लाख रुपए कैश में, तो 4 लाख रुपए कैश में और 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कैश में और 3 लाख रुपए चेक में। 4 लाख रुपए कैश में और 3 लाख रुपए चेक में। जमता क्या यहाँ तक? आया ना? नेक्स्ट, उसके बाद में क्या दिया हुआ है? थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 10 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट। मेरे को बताओ, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता बट कंसीडर होता है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, बराबर है ना? बचपन से एक चीज पढ़ रहे हैं हम। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड बट कंसीडर, यस और नो? ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड बट कंसीडर, हाँ या ना? ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते बट कंसीडर करते हैं, तो क्या होगा? परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 10 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज किया है तो पैसा गया। पैसा गया तो कहाँ इज्जत दो, रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? जवाब दे। पैसा गया तो कहाँ इज्जत दो, रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड? पेमेंट साइड में। अच्छा, पेमेंट साइड में लिख देंगे परचेजेस के नाम से। मेरे एक सवाल का जवाब देना, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता ना? ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता ना, यस और नो? ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता बट कंसीडर होता है ना? तो जो 10 लाख का परचेजेस है, जो 10 लाख का परचेजेस है, उसमें से 10% माइनस कर दोगे तो बैलेंस आएगा 9 लाख। 10 लाख का जो परचेजेस है उसमें से 10% माइनस कर दोगे तो बैलेंस आ जाएगा 9 लाख, यस और नो? बैलेंस कितना आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा 9 लाख। खरीदा है, खरीदा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, कितना पैसा देना पड़ा होगा हमको? 10 लाख रुपए देना होगा या 9 लाख रुपए देने आएंगे? 10 लाख रुपए देने को आएंगे कि 9 लाख रुपए देने को आएंगे? फटाफट जवाब दो, 10 लाख रुपए देने को आएंगे कि 9 लाख? कैमरा चालू करो फटाक से, कम ऑन, हरी अप फास्ट। देते वक्त कितना पैसा देने को आएगा? 10 लाख रुपए देने को आएगा कि 9 लाख रुपए देने को आएगा? 9 लाख, हाँ या ना? तो पेमेंट साइड में हम लिख देंगे परचेजेस के नाम से, परचेजेस के नाम से कैश कॉलम में लिख देंगे 9 लाख। कैश कॉलम में कितना लिख देंगे? 9। कैसे लाया 9 लाख? 10 लाख माइनस 10%। बट स्टिल दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे डिस्काउंट 1 लाख रुपए का डिस्काउंट लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? क्या यहाँ पे 1 लाख रुपए का डिस्काउंट लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? यस और नो में जवाब दो। 1 लाख, क्योंकि डिस्काउंट कॉलम है ना, डिस्काउंट कॉलम में से डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है। एक बात बताओ, ये वाला डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट है? ये वाला डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट है? जवाब दो।
दिया है ना ये थर्ड वाला डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड बट कंसीडर, तो यहाँ पे ये डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, यहाँ पे ये डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, यहाँ डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होने वाला, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। जस्ट कंसिडर, जस्ट कंसिडर मतलब 10 लाख का ट्रांजैक्शन हमने 10% डिस्काउंट पे रिकॉर्ड किया है, तो 10 लाख का ट्रांजैक्शन हमने 10% डिस्काउंट पे रिकॉर्ड किया, हमने 10 लाख का ट्रांजैक्शन पे डिस्काउंट कंसिडर किया है बट रिकॉर्ड नहीं किया, डिस्काउंट कंसिडर किया है बट रिकॉर्ड नहीं किया। ये समझाया तो एक बार मुंडी हिला दो, ये समझाया तो एक बार गर्दन हिला दो, ये सुनो। अमन बेटा समझाए? ठीक है। बाकी वंशिका और सोहम आपके कैमरास बंद है, तो आप कुछ और तरीके से रिस्पॉन्ड करें। वंशिका आपका क्यों कैमरा बंद है? सोहम का तो नेट का इशू आता है, चलो मान लिया आपका। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 3 लाख एट 10% कैश डिस्काउंट। मैं बता, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? होगा। तो पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में परचेजेस के नाम से लिख देंगे, पेमेंट साइड में क्या नाम से लिख देंगे हम? परचेजेस। और परचेजेस के नाम से क्या लिखेंगे हम? 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10% यानी 30,000। देखो बात समझो, ट्रांजैक्शन 3 लाख का है, ट्रांजैक्शन 3 लाख का है, 3 लाख में से 30,000 का डिस्काउंट है, 3 लाख में से 30,000 का डिस्काउंट है, 3 लाख में से 30,000 का डिस्काउंट है, तो पेमेंट जो होने वाली है, पेमेंट कितने की होने वाली है? 2,70,000। अरे बाबा 3 लाख में से 30,000 का डिस्काउंट है, तो पेमेंट कितने का होने वाला है? 2,70,000 का, हाँ या ना? यस और नो? सिंपल यस और नो विल हेल्प मी टू नो कि आप समझ पाए नहीं समझ पाए। यस और नो? पक्का श्योर? कोई डाउट? आगे बढ़ू यहां से। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगले सवाल का जवाब देना, अगले सवाल का जवाब देना मेरे को। ये समझ में आया? अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने यहाँ कैलकुलेशन लिखते वक्त -10% लिखा और यहाँ कैलकुलेशन लिखते वक्त ×10% लिखा, ऐसा क्यों? देखो मैं कैलकुलेशन ना, जो भी पहला कॉलम है ना उसका कैलकुलेशन लिखता हूँ, हमारे पास से जो नज़दीक का कैलकुलेशन है उसका कैलकुलेशन कॉलम बनाता हूँ, और दूसरा फिगर में मैं बैलेंसिंग फिगर ले लेता हूँ। जैसा ये देखो ना, ये 30,000 का कैलकुलेशन है, ये 3 लाख का 10%। आप चाहो तो यहाँ पे 3 लाख -10% भी लिख सकते थे, -10% इसका कैलकुलेशन हो जाता, तो बैलेंसिंग फिगर 30,000 आपने डिस्काउंट में लिख लिया रहता। बैलेंसिंग फिगर 30,000 आपने, कैलकुलेशन कोई भी लिखो चलता है, कैलकुलेशन कोई भी लिखो, बट वर्किंग नोट शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर। ये जो वर्किंग नोट है दैट शुड फॉर्म योर पार्ट ऑफ योर आंसर। क्लियर है क्या? क्या समझा? सर कभी आप माइनस लिख रहे हैं, कभी आप मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, मैं जो पहला कॉलम आने वाला है उसका वर्किंग नोट लिख रहा हूँ, जो पहला कॉलम आने वाला है उसका वर्किंग नोट लिख रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? तो डरना नहीं कि सर कभी लिखते कभी ऐसा लिखते कभी वैसा लिखते, तो डरना नहीं। पहले वाले वर्किंग नोट का वर्किंग, पहले वाले कॉलम का वर्किंग नोट है वो, पहले वाले कॉलम का वर्किंग नोट है। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ू आगे। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स ₹5 लाख एट 20% कैश डिस्काउंट बाय इशू ऑफ चेक। 20% कैश डिस्काउंट पे, कितना परसेंट कैश डिस्काउंट पे बोल रहा है वो? 20% कैश डिस्काउंट पे बाय इशू ऑफ चेक। तो परचेज ऑफ गुड्स ₹5 लाख, 5 लाख का माल खरीदा, 5 लाख में माल खरीदा, तो बताइएगा पैसा आया या गया? 5 लाख में माल खरीदा तो पैसा आया या गया? 5 लाख में माल खरीदा, पैसा आया या गया? गया ना? अच्छा गया, गया तो क्या लिख देंगे पेमेंट साइड में? अच्छा पेमेंट साइड में लिखते वक्त क्या है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है या नहीं होता है? जवाब दे, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है या नहीं होता है? 20% का कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है या नहीं होता है? कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है या नहीं होता है? होता है। तो कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे तो 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% दैट्स 1 लाख, 1 लाख का कैश डिस्काउंट, और पेमेंट हो गई आपकी 4 लाख की। 5 लाख में से 1 लाख का डिस्काउंट हो जाएगा, पेमेंट होंगी 4 लाख की। 5 लाख में से 1 लाख का डिस्काउंट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएंगी 4 लाख की। जमता है यहाँ तक? हाँ या ना? हाँ सर। नेक्स्ट अगला क्या है उसके बाद ना, सेल ऑफ गुड्स। अब यहाँ से थोड़ा सा देखो, दिमाग लगाना। सेल ऑफ गुड्स, सेल किया है तो पैसा आएगा या जाएगा? सेल किया है तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा, ऑफकोर्स आएगा। आएगा तो रिसिप्ट साइड में 20 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट, रिसिप्ट साइड में क्या लिख देंगे? सेल। अच्छा 20 लाख का 10%, मेरे को बताओ ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है या कंसिडर होता है? ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है या सिर्फ कंसिडर होता है?
क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड बट कंसिडर। तो ट्रेड डिस्काउंट 10% के हिसाब से 20 लाख का 10% माइनस करो। 20 लाख का 10% माइनस करोगे तो कितना पैसा मिल जाएगा आपको? 18 लाख। 20 लाख का 10% माइनस कर दोगे तो कितना पैसा मिल जाएगा आपको? 18 लाख का। कितना पैसा रिसीव कर लोगे आप? 18 लाख। उसी के बाद अगला क्या है आपका? सेल ऑफ गुड्स रुपीज 20 लाख एट 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड भी होता है और कंसिडर भी होता है। तो सेल किया है तो पैसा आया 20%, 10%, यानी इसका डिस्काउंट हो जाएगा 2 लाख। डिस्काउंट हो जाएगा 2 लाख और पेमेंट होंगे 18 लाख। देखो ये भी 18 लाख था, ये भी 18 लाख था। फर्क इतना है कि कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड हुआ, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड हुआ बट ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ। हमने कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया मगर किंतु परंतु बंधु ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया। ये जमेगा क्या? ये जमेगा हाँ या ना? हाँ सर। बढ़ू आगे। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 15 लाख एट 20% कैश डिस्काउंट बाय रिसीट्स ऑफ चेक। सेल किया है तो पैसा आया कैश के नाम से 15 लाख का 20%, 15 लाख का 20% 3 लाख। चेक से पैसा आया 12 लाख। चेक से पैसा आया 12 लाख। क्लियर है यहाँ तक? चेक से पैसा आया 12 लाख। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? सैलरी पेड रुपीज 1 लाख फॉर कैश। 1 लाख रुपए का सैलरी पे कर दिया, कैश में पे किया। मेरे को बताओ सैलरी पे किया है तो पैसा आया या गया? सैलरी पे किया है तो पैसा आया या गया? जवाब दे, जनता जवाब मांगती है। सैलरी पे किया है तो पैसा आया या गया? गया। पैसा गया। तो कहाँ इज्जत दो? रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड। कहाँ इज्जत देंगे? रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? पेमेंट। तो पेमेंट साइड में लिख देंगे सैलरी के नाम से। सैलरी के नाम से कितना लिख देंगे हम? 1 लाख रुपए। ठीक है, सैलरी पेड इन कैश। रेंट पेड रुपीज 2 लाख बाई इशू ऑफ चेक। खर्चा है पेमेंट साइड में रेंट पेड। चेक से पे किया है तो चेक से 2 लाख रुपए का पे किया। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 5 लाख टू अनिल ऑन क्रेडिट। मेरे को बताओ सेल ऑफ गुड्स रुपीज 5 लाख टू अनिल ऑन क्रेडिट है ना? अगर वो क्रेडिट में बेचा है तो कैश बुक में आने वाला है क्या? अगर ये क्रेडिट में बेचा है तो कैश बुक में नहीं। रिसीव 40 लाख फ्रॉम अनिल इन फाइनल सेटलमेंट। मेरे को तो अनिल से लेना कितना था? अनिल से लेना कितना है? जवाब दे, अनिल से लेना कितना है? 50 लाख। अनिल से लेना है 50 लाख। अनिल से मिले कितने हैं? 4 लाख। अनिल से लेना है 50 लाख, अनिल से मिले हैं 4 लाख एंड दैट टू विच फाइनल सेटलमेंट। तो बचा हुआ 10 लाख रुपए मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है? जवाब दे। बचा हुआ 10 लाख रुपए मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है? जवाब दे। हाँ जी। नहीं मिलने वाला। नहीं मिलने वाला है। तो वो जो नहीं मिलने वाला है वो 10 लाख रुपए आपको नहीं लगता? 10 लाख रुपए इज योर डिस्काउंट। 10 लाख रुपए इज योर डिस्काउंट, हाँ या ना? जो 10 लाख रुपए अनिल से नहीं मिलने वाला है वो 10 लाख रुपए डिस्काउंट है। तो क्या हो जाएगा? रिसिप्ट साइड में पैसा आया अनिल के नाम से। पैसा आया अनिल के नाम से 10 लाख रुपए डिस्काउंट और 40 लाख रुपए कैश। 10 लाख रुपए डिस्काउंट और 40 लाख रुपए कैश। चाहो तो यहाँ वर्किंग नोट भी लिख कर रख सकते हो। कैसा वर्किंग नोट बन जाएगा आपका भाई? 40 लाख, 40 लाख माइनस 10 लाख। 40 लाख माइनस 10 लाख। क्लियर है? 40 लाख माइनस 10 लाख। दैट्स इट, हो गया। पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। और जो डिस्काउंट, डिस्काउंट कॉलम को इज्जत है, कौन से डिस्काउंट की इज्जत है? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड बट इट इज कंसिडर्ड। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता बट कंसिडर होता है। माइनस माइनस करते हैं हम उसकी फिगर को। कमान हरी, अब छाप लो इसको।
ये स्क्रीनशॉट ले लिया है? इससे ज़्यादा समय चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक है। हाँ सर। अच्छा, एक कैश बुक और होती है, चला आ जाओ, 2 मिनट ध्यान देना। आपने कैश बुक में अभी क्या क्या पढ़ा? सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, डिपेंड करता है हम जो भी बिजनेस स्ट्रक्चर, जो भी पॉलिसी है हमारा पेमेंट का, उस पर निर्भर करता है कि हम कौन सी कैश बुक बनाएंगे। हम सिर्फ कैश में काम करते हैं तो सिंगल कॉलम कैश बुक, हम कैश और बैंक में काम करते हैं तो डबल कॉलम कैश बुक, हम कैश में भी काम कर रहे हैं, बैंक में भी काम कर रहे हैं और डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अच्छा, अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें हम काम कर रहे थे अब तक, इसमें ऐसा हो सकता है क्या, इसमें ऐसा हो सकता है क्या एक और यहाँ पे बंदा रहे, एक बंदा और रहे? होता है, आपने देखा होगा बहुत बार बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या इवन बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑफिस बॉय होता है ना, एक ऑफिस बॉय होता है जिसको छोटे मोटे काम करने होते हैं ऑफिस के, हम छोटे मोटे काम करने के लिए रखते हैं। भाई चाय ला ले, नाश्ता ला ले, बल्ब खराब हो गया बल्ब बदल दे, या झाड़ू पोछे वाली बाई का हिसाब कर दे, या वो कुछ ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं ना, छोटे मोटे जेरोक्स निकाल के ला ले। तो ये ऑफिस बॉय रहता है, इसको भी कुछ खर्चे लगने वाले, ये भी कुछ पेमेंट करता होगा ना, यस और नो? ये भी पेमेंट करता है, बट इसके पास में कैश कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है। ये कस्टमर से पैसा नहीं कलेक्ट करेगा, पैसा तो कृष्णा कलेक्ट करेगा, पैसा कृष्णा कलेक्ट करेगा, पेमेंट भी कृष्णा ही करेगा। बट छोटे मोटे ऑफिस का खर्चे करने के लिए लेट्स से इसको नाम दे देते हम, इसको नाम दे देते, जैसा हम इसको नाम दे देते अमन, अमन नहीं, अमन बहुत ही कॉमन नाम हो गया सर, वैभव ले लो चलो। जैसा अगर मैं मेरे एकेडमी की बात करूँ तो मेरे एकेडमी में ऐसा काम करने वाला जो व्यक्ति है वो वैभव है। तो जो हेड कैशियर यानी कि मैं क्या करता हूँ, वैभव के हाथ में हर महीने 5,000 रुपये पकड़ा देता हूँ। हर महीने की 1 तारीख को कितने रुपए पकड़ा देता हूँ? 5,000 रुपये। मैं उसको क्या बोलता हूँ, 5,000 रुपये रख, इससे जो भी खर्चे होते रहेंगे, छोटे मोटे खर्चे होते रहेंगे, तू पे करते रहे, इससे जो भी छोटे मोटे खर्चे होते रहेंगे तू पे करते रहे, बट हिसाब रखना। तो आपको नहीं लगता वैभव भी एक बुक मेंटेन करेगा, यस और नो? क्या वैभव भी एक बुक मेंटेन करेगा, हाँ या ना? Will Vaibhav going to prepare, Vaibhav going to maintain a separate set of books of account? क्या वैभव यहाँ पे एक सेपरेट सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा या नहीं करेगा? यस ऑफ कोर्स, वैभव विल आल्सो गोइंग टू मेंटेन अ सेपरेट सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। और यहाँ जो वैभव एक सेपरेट सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, दैट बुक ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज पीटी कैश बुक। ये बुक ऑफ अकाउंट को क्या बोला जाता है? पीटी कैश बुक। बोलो मेरे साथ, बोलो, मैंने कौन सी बुक बोला? पीटी कैश बुक। जो वैभव यहाँ एक सेपरेट सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, इसको क्या बोलेंगे हम? पीटी कैश बुक। छोटे मोटे कैश के खर्चे, छोटे मोटे कैश के खर्चे मतलब सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम तो बन ही गया, साथ साथ में एक छोटे मोटे कैश के खर्चे के लिए एक बनाई जाती कैश बुक जिसका नाम रहता है पीटी कैश बुक। जिसका नाम क्या रहता है? पीटी कैश बुक। देखा जाए तो पीटी कैश बुक को भी दो ही साइड रहते हैं। मैं बताऊँ वैभव को पैसे कितने जगह से आने वाले? वैभव को पैसा बहुत जगह से आने वाला है कि उसको पैसा हमेशा कैशियर ही देगा? क्या इसको, वैभव को स्टूडेंट से पैसा कलेक्ट करने का अधिकार है कि वैभव के पास जो पैसा आने वाला है वो सिर्फ कैशियर से ही आने वाला है? वैभव को स्टूडेंट से पैसा कलेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, वैभव को कस्टमर से पैसा कलेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। उसको पैसे मैं देने वाला हूँ कि रख पैसे, पैसे रख, जो छोटे मोटे खर्चे होंगे वो इससे पे कर देना, रख पैसे, जो छोटे मोटे खर्चे होंगे वो इससे पे कर देना, वो इससे पे कर देना। तो वैभव के पास पैसा आने का एक ही सूत्र है, बट जाने के अलग अलग सूत्र हो सकते हैं। तो वैभव के बुक्स में अगर मैं बात करूँ ना बच्चा, तो वैभव के बुक्स में भी दो अकाउंट रहे, दो साइड रहेंगे। एक साइड रहेगा रिसिप्ट साइड, एक साइड रहेगा पेमेंट साइड। ठीक है, एक साइड रहेगा रिसिप्ट साइड, एक साइड रहेगा पेमेंट साइड। आप बोलोगे सर ठीक है, रिसिप्ट साइड है, पेमेंट साइड है, ठीक है, बट इसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है, थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है। पर्टिकुलर का एक ज कॉलम रहता, ये अमाउंट है, ये रिसिप्ट का अमाउंट है, ये टोटल यानी ये पेमेंट का अमाउंट है, ये पेमेंट का अमाउंट है। और डेट कॉलम दोनों में कॉमन होता है, डेट कॉलम दोनों में अलग अलग नहीं बनता, डेट कॉलम दोनों में कॉमन होता है। बेटा बात समझो, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या होता है ना, वैभव जो हिसाब मेंटेन करता होगा, आपको क्या लगता है वैभव जो हिसाब मेंटेन करता होगा इसके लिए बराबर प्रॉपर एक बड़ी डायरी मेंटेन करता है कि वो एक छोटी सी डायरी ऐसी जो जेब में रहती है कि भाई जब खर्चा किया तब तुरंत लिख ले? क्योंकि वो छोटे मोटे खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं, वो छोटे मोटे खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि उसका एटमोस्ट एंड इन डिटेल हिसाब रख पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो छोटे मोटे खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि उसका एटमोस्ट एंड इन डिटेल हिसाब रखना बहुत डिफिकल्ट होता है।
तो इट्स एडवाइजेबल कि ही मेंटेन्स अ स्मॉल बुक, ही मेंटेन्स अ स्मॉल नोट, ही मेंटेन्स अ स्मॉल नोटबुक जो जेब में रहती है। तो उसमें बहुत जगह नहीं होती है, वो बहुत कम स्पेस में आता है, बहुत कंप्रेस स्पेस में आनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो क्या करेंगे, ये छोटा सा बनाएंगे, रिसिप्ट साइड डेट पेमेंट टोटल, रिसिप्ट साइड डेट पेमेंट टोटल, और कितना अमाउंट पे किया उसने, टोटल अमाउंट पेड। कैसे बनता है मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो इसका फॉर्मेट आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, मैंने आपको हर बार पहले दिन से बोला है, ये जो सब्सिडरी बुक्स है उसका कोई ऐसा डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है। हमने फॉर्मेट इस तरीके से बना रखा है कि कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी जिसको नहीं आती अकाउंटिंग वो भी इसको पास कर सके। तो थोड़ा सा फॉर्मेट पीटी कैश बुक का इस साइड में लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, ऐसा वाला कि जैसा देखा जाए तो ये क्वेश्चन है। चलो आ जाओ समझेंगे, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो और अच्छे से पिक्चर क्लियर होंगे। प्रिपेयर द पीटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इम्प्रेस सिस्टम यानी कैश सिस्टम, जो अलग अलग कैश बुक रहे, सिंगल डबल ट्रिपल। तो अब उसके अंदर में 2016 का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, जनवरी 1 रिसीव्ड रुपीज़ 5 लाख फॉर पीटी कैश बुक। मेरे को तो पैसा आया, पैसा आया तो वैभव रिसिप्ट साइड में लिख देगा, और अधिक जानकारी के लिए वैभव रिसिप्ट साइड में लिख देगा, और अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देगा, पैसा आया। कितना पैसा, 1 जनवरी को आया। मेरे को बताओ इसको ये लिखने की ज़रूरत है क्या, पैसा किससे आया? वैभव को ये लिखने की या जताने की ज़रूरत है क्या, पैसा किससे आया? वैभव को बहुत अलग अलग लोगों से पैसा आने वाला है कि कैशियर से पैसा आने वाला है? वैभव को अलग अलग लोगों से पैसा आएगा कि एक ही जन से पैसा आने वाला है? लिखो चैट में एक बार फटाफट। वैभव को पैसा कोई बहुत अलग अलग लोग देने वाले हैं कि सिर्फ कैशियर देने वाला है? हाँ या ना? बोलो, कुछ तो बोलो। वैभव को जो पैसा है ना वो सिर्फ कैशियर देने वाला है, वैभव को जो पैसा है ना वो सिर्फ और सिर्फ कौन देने वाला है, कैशियर। तो अगर सिर्फ कैशियर देने वाला है तो लिखने की जरूरत नहीं है कि किसने दिया। हाँ, बट जब पेमेंट किया तो लिखना पड़ेगा। देखो उसने 2 जनवरी को बस फेयर पे किया है, तो पेमेंट साइड में 2 जनवरी को बस फेयर पे किया 25 रुपये। फिर क्या पे किया उसने, कार्टेज पे किया 125 रुपये का कार्टेज पे किया। पेमेंट साइड में जब जब पेमेंट करते जाएगा वो लिखते जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए 250 रुपये दिया। उसके बाद में क्या है, वेजेस एंड कैजुअल लेबर के लिए 300 रुपये दिया, वो साफ सफाई करने वाले भाई वगैरह को पैसे दिया होगा, या ट्रांसपोर्ट जो भी दिया होगा हमारे लिए दिया उसने। पेड फॉर स्टेशनरी 200 रुपये की स्टेशनरी पे किया। पेड फॉर टोंगा चार्जेस, टोंगा टोंगा नहीं है ये, टोंगा मतलब टोंगा यानी टांगा चार्जेस है, टांगा चार्जेस। टांगा चार्जेस यानी कैरेज, ये टांगा चार्जेस पे कर दिया उसने, 100 रुपये का टांगा, कुछ सामान बुलाया होगा हमने टांगे में बिठा के। उसके बाद में पेड फॉर रिपेयर्स टू कार, रिपेयर्स टू कार्स का 750 रुपीज़ पे कर दिया। बस फेयर है 50 रुपये का, बस फेयर पे कर दिया। बस फेयर के बाद में क्या है, कार्टेज पे कर दिया, 200 रुपये की कार्टेज पे कर दिया। पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे किया है 350 रुपये का, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे कर दिया 350 रुपये का। उसके बाद में है टोटल टांगा चार्जेस है 150 रुपये का, टोंगा चार्जेस, कार्टेज है 150 रुपये की। उसके बाद में स्टेशनरी है 100, और रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स है 250। बेसिकली उसने इतने इतने पैसे पे किए, इतने इतने अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को पैसे पे किए। जमता यहाँ तक, हाँ या ना? एक बार टोटल मारो तो टोटल पेमेंट कितने की किया उसने, एक बार टोटल मारो तो टोटल पेमेंट कितने की किया उसने।
3,000 आ रही है टोटल 3,000। तो बेटा मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा कि हमने टोटल पेमेंट की 3,000 रुपए की। टोटल पेमेंट कितने का कर दिया? 3,000 रुपए का, है ना। मतलब अवेलेबल कितना था? इसके पास पैसा कितना था? 5,000 था। इसके पास पैसा था 5,000, उसमें से 3,000 पे कर दिया तो बैलेंस 2,000 रुपये बचा ना। 3,000 में से 3,000 में 5,000 में से 3,000 पे कर दिया तो 2,000 बैलेंस बचा। और ये 2,000 अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अगला पीरियड मतलब जो भी है 7 जनवरी। अभी इसके पास में 7 जनवरी के लिए पे करने के लिए 7 जनवरी और उसके बाद पे करने के लिए 2,000 रुपये का बैलेंस बचा हुआ है। इसको यहाँ पे क्लोज करके यहाँ ओपन कर देते हैं। क्लोज करके ओपन कर देते भाई। 2,000 का बैलेंस बचा है, 2,000 का बैलेंस बचा हुआ है। 5 में से 3 गए, 2 का बैलेंस बचा है। यहाँ लाइन खींच के इसको ख़त्म कर दिया। 5 में से 3 गए, 2 का बैलेंस बचा हुआ है। 5 में से 3 गए, 2 का बैलेंस बचा हुआ है। ये समझा क्या? हाँ या ना? ये नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा। 1 मिनट रुको, इसको ठीक करने दो। ₹2,000 कितने का बैलेंस बचा हुआ है? 2,000 रुपये का। 5 में से 3 गए तो बैलेंस कितने का बचा? 2,000 का, जो बैलेंस अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो बन गई पीटी कैश बुक, है ना। सिंपल थी, डिफिकल्ट है, सिंपल है। जवाब दो, यस और नो। इज इट डिफिकल्ट और इजी? इज इट डिफिकल्ट और इजी? अब हेड कैशियर क्या करता? सुनो, हेड कैशियर क्या करता। काम खत्म नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ। मैं बताओ, अगर आप ये कैश बुक में देखोगे तो बस फेयर 25 रुपये, बस फेयर 50 रुपये, कार्टेज, टांगा चार्जेस, कार्टेज, टांगा चार्जेस, कार्टेज। आपको नहीं लगता ये बंदा सेम खर्चे बार बार कर रहा है? ये बंदा सेम खर्चे बार बार कर रहा है। अब ये वाले हिसाब को हेड कैशियर को अपने बुक्स में लेना है। ये पार्ट ऑफ बुक्स नहीं रहेगा, पीटी कैश बुक जो रहेगा पार्ट ऑफ बुक्स नहीं रहेगा, बट इस हिसाब को उसको अपने बुक्स में लेना है कि कौन कौन ने कहाँ कहाँ पे, इसने कहाँ कहाँ पे कितना कितना खर्चा किया। तो आपको क्या लगता है 1 जनवरी से लेके 6 जनवरी तक ये सारे ट्रांजैक्शंस को अगर मैं लिखने जाऊंगा तो आपको नहीं लगता वो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में थे वो पूरे छोटे मोटे 25 रुपये 50 रुपये के ट्रांजैक्शन मेरे कैश बुक में आने लगेंगे जो पीटी कैश बुक के थे? तो आपको नहीं लगता कैश बुक अब कैश बुक बनेगी कि गोंदड़ हो जाएंगी? बहुत छोटे छोटे ट्रांजैक्शन दिखने लगेंगे ना उसमें। ऐसे बहुत छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को मिला के ना हम एक ही एंट्री पास कर देते। तो 1 जनवरी से लेके 6 जनवरी तक, 1 जनवरी से 6 जनवरी तक मिला के एक एंट्री पास करो। अलग अलग मत करो, अलग अलग मत करो, क्योंकि आप इतनी सारी अलग अलग इतनी डिटेल में एंट्री पास करोगे ना गड़बड़ होती है। बहुत ज़्यादा गोंधड़ और बहुत ज़्यादा खिचड़ी दिखने लग जाएंगी कैश बुक में। तो आपको एडवाइजेबल क्या रहता है कि सब मिला के एक जैसे आइटम की एक एंट्री पास करो। तो हेड कैशियर ना इसको वाइफिकेट करता है। वाइफिकेट करता है मतलब कैसा? जैसा बस फेयर, आपको क्या लगता है बस फेयर मतलब वो वैभव इधर से उधर जाने के लिए जो खर्चा लगाया होगा उसने, इट्स क्लासिफाइड अंडर कन्वेंस। इसको काय में क्लासीफाई कर देते हैं हम? कन्वेंस। तो बस फेयर को कन्वेंस के कॉलम में लिख दो। बस फेयर को किसके कॉलम में लिख दो? कन्वेंस के कॉलम में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में अगला है कार्टेज। एक कॉलम और बना दो, एक कॉलम बना दो जिसका नाम दे दो कार्टेज। कार्टेज में 125। ये देखो मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे ये 25 रुपये 125 रुपये मैंने कोई नए फिगर्स दिए कि मैं वाइफिकेट कर रहा हूँ अलग अलग कॉलम्स में? ये नए फिगर्स नहीं है, हम अलग अलग कॉलम्स में वाइफिकेट करेंगे। दे आर नॉट न्यू फिगर्स, वो एक्चुअल फिगर्स डिवाइडेड इनटू सम कैटेगरी। जैसा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो एक नया हेड बना लो यहाँ पे पोस्टेज एंड टेलीग्राम के नाम से। एक नया हेड बना लिया आपने पोस्टेज एंड टेलीग्राम के नाम से। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में डाल दो, कितना हो जाएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम में? 250 रुपये। अगला वेजेस, एक हेड बना लो वेजेस के नाम से, 300 रुपये। अगला स्टेशनरी, एक हेड बना लो स्टेशनरी के नाम से, 200 रुपये। अगला है टांगा चार्जेस। आपको क्या लगता है टांगा चार्जेस मतलब क्या होगा? टांगा चार्जेस ऑलरेडी कोई बने हुए हेड में जा सकता है क्या? टांगा चार्जेस मतलब मैं उसको अगर कार्टेज बोलूँ तो चलेगा क्या? टांगा चार्जेस को अगर मैं कार्टेज बोलूँ तो चलेगा क्या? डोंट यू थिंक? टांगा मतलब टांगे से सामान इधर उधर लाया, सामान लाया ना। कार्टेज मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा, कैरेज में डाल दिया।
रिपेयर्स टू चेयर्स, रिपेयर्स टू चेयर्स के लिए एक काम करो, अदर अकाउंट बना लो, अदर, जिसका कोई नहीं उसको इस कॉलम में लिखते जाना। रिपेयर्स टू चेयर्स 750 ये वाले कॉलम में डाल दो। बस फेयर, बस फेयर कौन से कॉलम में जाएगा? बस फेयर क्या लगता है, कन्वेंस में जाएगा ना बस फेयर? बस फेयर कौन से अकाउंट में डाल देंगे हम? बस फेयर को डाल दो कन्वेंस अकाउंट में। बस फेयर को कौन सा अकाउंट में डाल दिया? कन्वेंस। कार्टेज, कार्टेज का तो अलग से कॉलम है ही, कार्टेज को अलग से कॉलम में डाल दो। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का भी अलग कॉलम है, टांगे का अलग कॉलम है कार्टेज के नाम से, कार्टेज कार्टेज में चला जाएगा। स्टेशनरी स्टेशनरी अकाउंट में, और रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स अदर अकाउंट में। तो मैंने क्या किया, बेसिकली जो खर्चे थे वो हेड कैशियर इसको अलग अलग हेड्स में डिवाइड कर देगा। हेड कैशियर जो खर्चे है उसको अलग अलग हेड में डिवाइड कर देगा, और इन पर्टिकुलर हेड्स की टोटल मार लेगा। जरा मारो तो टोटल, अदर से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो। ये इसका टोटल आएगा 1000, इसका आएगा 300, इसका 300, 650 आएगा, 600, 300, 400, 500, 600, 725 और 75। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, सबकी टोटल मार ली। एक बार ये जो ब्लू कलर से इसकी भी एक बार टोटल मार के देखो ना क्या आ रही है। ये जो ब्लू कलर से फिगर्स लिखी हुई है इसकी टोटल मारो ना एक बार क्या आ रही है। 75 प्लस 725 800, 800 प्लस 600 1400 प्लस 600 2000 प्लस 1000 3000 आ रही है क्या टोटल 3000? तो जो 3000 रुपये उसने स्पेंड किए, मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? वो 3000 रुपये में से, ये 3000 रुपये में से ये भाई साहब ने कन्वेंस में स्पेंड किया है 75 रुपये, कन्वेंस में स्पेंड किया है 75 रुपये, कार्टेज में स्पेंड किया है 725 रुपये, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में स्पेंड किया है 600 रुपये, वेजेस पे स्पेंड किया है 300 रुपये, स्टेशनरी पे स्पेंड किया है 300, और अदर्स पे स्पेंड किया है 1000 रुपये। तो इसने इतना 1000 किया है। तो अब मेरे को था हेड कैशियर को इतनी पूरी, इतने पूरे अमाउंट की इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा कि वो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 6 अमाउंट की एंट्री पास कर दे तो काम चल जाएगा? क्या उसको उतनी एंट्री पास करने की ज़रूरत है कि 6 अमाउंट की एंट्री में काम चल जाएगा? उसको उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, 6 अमाउंट में कैश बुक में इनकॉर्पोरेट कर ले तो काम चल जाएगा। अगर डिटेल जानना ही है, अगर डिटेल जानना ही है तो पिटी कैश बुक तो है ही ना। आपको डिटेल जानना है, मेरे को जानना है 75 रुपये कहाँ कहाँ दिया, कब कब दिया। 75 रुपये उसने बस फेयर 2 तारीख को एक दिया और 5 तारीख को एक दिया, तो 75 रुपये का डिटेल आपको वहाँ से मिल ही सकता है। 75 रुपये का डिटेल आपको वहाँ से मिल ही सकता है। बराबर है? हाँ या ना? समझाएगा कैसे बनती है पिटी कैश बुक? थम्स अप दे दो, अगर समझा है तो थम्स अप दे दो। वंशिका एंड मर्जिस, चलो छाप लो, इसको छाप लो। कम ऑन हरी अप, स्क्रीनशॉट ले लो या छाप लो, जो भी जैसा भी करना चाहो। सर जो आपने सबसे पहले समझाया था उसके क्वेश्चंस का भी एक बार दिखा था। क्या बोले आपने? सर जो आपने सबसे पहले सिखाया था ना कैश बुक उसका आज का आज, उसके भी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना, ये ले इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मेरी क्वेश्चंस जो थे वो हाँ एक मिनट, क्वेश्चंस तो मैंने नोट्स में अपलोड कर रखे बेटा, डाउनलोड नहीं किया क्या आपने? नहीं। मैं एक बार लिंक वापस भेज देता हूँ आपके ग्रुप में। चलो, आज के इन क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? आज के क्वेश्चन में कोई डाउट है? कैश बुक समझा है क्या? ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पिटी कैश बुक, यस और नो? हाँ सर। तो आज यहीं रुकते हैं, कल हम चालू करेंगे परचेज बुक एंड सेल्स बुक। छोटे से टॉपिक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, देन विल कंप्लीट विद आवर सब्सिडरी बुक। कल सब्सिडरी बुक्स हमारा खत्म हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा, बट येस कल हमारा क्लास रहेगा, कल हमारा क्लास रहेगा। तो आज हम यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।